Hi kids, taking up the next lecture of maxima minima with you AOD। आज हम करेंगे जो हम लास्ट टाइम अगर याद हो हमने दो डब्बे बनाने सीखे थे साइड्स काट के। आज हम फिर दो डब्बे बनाएंगे। ध्यान रखना आज फिर हम डब्बे ही बनाएंगे, बट डब्बे की थोड़ी थोड़ी सी वैरायटी चेंज होती रहेगी। सब बनाना हमने डब्बे को ही है, ध्यान से देखना। अब वो मुझे क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट ही इज सेइंग। नाउ जस्ट सी दिस वन केयरफुली। नाउ ही इज सेइंग अ रेक्टेंगुलर a tank with a rectangular base, a tank with a rectangular base and rectangular side open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If the building tank cost rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the side, what is the least expensive tank? इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, उसने मुझसे ये पूछा। ठीक है, हमारे पास उसने बोला कि जो साइड है, ध्यान से देखें, उसने मेरे को गहराई तो बता दी, डब्बे की जो गहराई है वो द डेप्थ इज 2 मीटर। नाउ आई विल टेक अप द साइड्स। मेरे पास जो साइड है हम क्या लेके चलते हैं, हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, लेट दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एनसीईआरटी मिसलेनियस, टेक केयर। नाउ लेट द लेंथ and breadth of tank be x and y। लेंथ और ब्रेथ क्या है, x और y है। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक इज ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज व्हाट आई हैव 8 मीटर क्यूब। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ मेरे पास क्या है x, ब्रेथ मेरे पास क्या है y, और हाइट मेरे पास क्या है, दैट इज 2, दैट्स द डेप्थ वी हैव इट इज 8। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 8 बाई 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 बाई x वी हैव इट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, फाइन। नाउ आई विल टेक आउट एरिया, एरिया ऑफ द टैंक, इट्स एन ओपन टैंक। वो क्या कह रहा है, इट्स एन ओपन टैंक। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इट्स एन ओपन टैंक मतलब ऊपर टॉप नहीं है, ऊपर टॉप नहीं है, 4 साइड्स हैं और बेस है। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव इट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ एरिया ऑफ टैंक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ टैंक। मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ टैंक इज एरिया ऑफ बेस प्लस area of 4 sides, area of 4 sides। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द टैंक। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ टैंक। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ बेस मेरे पास क्या आता है, एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस इज व्हाट एक्स वाई, दैट इज एक्स वाई। अगर मैं 4 साइड्स की बात करूँ तो 2 साइड्स अगर मैं देखूंगा, आमने सामने वाली जो 2 साइड हैं, दैट इज व्हाट 2x इंटू 2 प्लस 2y इंटू 2। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास एक जो साइड होगी वो होगी 2x, दूसरी साइड क्या होगी 2x, आमने सामने की है। तो जैसे ये 2x है, ये भी 2x है, तो वो क्या हो गया 4x हो गया। ऐसे ये 2y है, वो भी 2y है, तो ये क्या हो गया 4y हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव इट इन दिस केस, मेरे पास अब क्या करना होता है, हमारा बेसिक टारगेट इस केस में क्या होता है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, इन टर्म्स ऑफ इसको चाहो तो इक्वेशन 1 नाम दे दो, इन टर्म्स ऑफ x। तो एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आई विल राइट ऑन a ऑफ x, दिस इज व्हाट वी हैव x, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 4 बाई x, दिस इज व्हाट आई हैव 4x, दिस कम्स आउट टू बी 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4 बाई x, दैट्स व्हाट आई हैव इट, दिस इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द टैंक। नाउ अगेन रिपीटिंग ऑफ द सेम, एरिया ऑफ अ टैंक मेरे पास क्या है, a ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट आई गेट 4, क्योंकि x और x कट गया, ये दोनों आपस में ध्यान से देखना, ये x और ये x कट जाएगा। अब मेरे पास ये क्या बचा, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 4x प्लस 16 बाय x। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ, दिस इज ए प्राइम एक्स, दिस इज 4 माइनस 16 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, that is a double prime x is equal to what I have when I solve this comes out to be 32 by x cube for maximum or minimum, for max or min, maximum or minimum what I have a prime x is equal to 0। ठीक है, this comes out to be what I have 4 is equal to 16 by x square। सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लीज़ मैं रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। दिस आई विल राइट डाउन एज 4 माइनस 16 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट वी गेट 16 बाय ठीक है, विच कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट, जिसको मैं बाद में भी फिर क्या लिख सकता हूँ, दैट इज व्हाट आई हैव इट आउट इन दिस केस, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आता है, एज वी डोंट टेक इट डिस्टेंस को हम साइड को नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो आई हैव टेकन इट दिस एज 2। सो एरिया a डबल प्राइम x, a डबल प्राइम 2 डालोगे तो मेरे पास क्या आएगा 32 बाय 8, इट कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 4। तो मेरे पास ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ गया। सो एरिया इज व्हाट आई हैव, एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम। मिनिमम कब है एरिया, एट x इज इक्वल टू व्हाट आई हैव 2। मिनिमम एरिया क्या आ जाएगा, मिनिमम एरिया सॉरी मिनिमम एरिया नहीं निकालना है हमें, यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट तो फिक्स ही होती है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, एरिया जब मिनिमम हो जाएगा तो कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी। नाउ व्हाट आई हैव इट अप इन दिस केस, अगर मैं यहाँ पे बड़े ध्यान से देखूँ कॉस्ट क्या आती है, व्हाट इज द कॉस्ट, राइटिंग विद ग्रीन, कॉस्ट, कॉस्ट मेरे पास क्या आएगी, दैट कम्स आउट टू बी जो भी लेंथ है, जैसे ये लेंथ थी या ये वाली मेरे पास यहाँ पे सॉरी ये 4 था, 4 आई हैव इट आउट। तो मेरे पास उसने क्या बोला, ये क्या है, दिस इज फॉर द बेस, ये क्या है, दिस इज फॉर द बेस वी हैव इट। ठीक है, नाउ इफ आई टेक अप दिस एज अ बेस, एक्स वाई था ना, तो बेस 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 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस का कॉस्ट क्या है, बेस की कॉस्ट इज ₹70, 70 इंटू 4 प्लस व्हाट आई हैव देन कम्स आउट टू बी नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, दैट इज व्हाट वी हैव, साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 45 इंटू 4, एक्स की वैल्यू क्या है 2, 45 इंटू 4 एक्स की वैल्यू क्या है 2, एंड दिस इज व्हाट 16 बाय 2। ठीक है, नाउ 70 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी 280 आ जाएगा, या ये यहाँ पे क्या आएगा 45, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट 8 प्लस 8। ठीक है, which comes out to be what we get 280। now what I get from here, this is what I have 90 into 8, that comes out to be 280 plus 720 which comes out to be what rupees 1000। ये मेरे पास टोटल जो कॉस्ट आ गई वो क्या आ गई, 1000 रुपया मेरी टोटल कॉस्ट इसकी आई है ऑफ मेकिंग ऑफ अ टैंक, जिस टैंक को हमने बनाना है कम से कम कॉस्ट के अंदर। हाँ, इसको करने का जैसे मैंने एरिया से सॉल्व किया, आप चाहते तो यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे आप कॉस्ट भी ले सकते थे। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉस्ट लेता, सी ऑफ एक्स लेता तो 4 इंटू क्या आता, वो तो सारा सेम ही रहता 70, और प्लस ये क्या आता 4x जैसे बाहर आ गया, 4 बाहर लिया इंटू 45, और ये क्या बन गया x प्लस 4 बाय एक्स। ठीक है, अब मेरी ये कॉस्ट होगी दैट कम्स आउट टू बी 280 प्लस ये क्या था 90, दैट इज 180, दिस कम्स आउट टू बी x प्लस 4 बाय एक्स। ठीक है, इफ़ आई सॉल्व इसको, जैसे मैं अगर इसका c प्राइम x लेता हूँ तो ये तो ख़त्म ही हो गया, बचा क्या 180, दिस इज़ 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। ऐसी c डबल प्राइम x लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 180, सॉरी दिस इज़ 180 into what I get that comes out to be 8 by x cube we have it। अब I'll follow the same method, मतलब यहाँ पे इसको if I put up equal to 0 तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, उसको कॉस्ट में डालोगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, कॉस्ट विल कम आउट टू बी मिनिमम, और स्ट्रेट अवे आप कॉस्ट में डालेंगे तो हमारा
आंसर आ जाएगा. दिस इज अ वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. टेक केयर ऑफ इट. नाउ टेकिंग अप अनदर क्वेश्चन विद यू. ध्यान से देखें, ये मेरे पास बी बुकलेट का है. बी बुकलेट मीन्स आई हैव इट एग्जाम्पलर. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. बी केयरफुल विद इट. हाँ, नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है. फाइन. नाउ एग्जाम्पलर में मेरे पास यहाँ पे क्या कहता है, इट्स अगेन अ बॉक्स. इट्स अगेन अ बॉक्स, बट थोड़ा सा मतलब चेंज है. पिछले वाले में डेप्थ दी हुई थी, यहाँ क्या दिया हुआ है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेड इज टू बी मेड इन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर. अब मेरे पास इसका एरिया दिया हुआ है, बट ये इट्स ओपन फ्रॉम द टॉप. अब मेरे को सारी ही डायमेंशन लेनी है, बट इसमें एरिया इज गिवन. इस कार्डबोर्ड का एरिया गिवन है. एरिया क्या है, सी स्क्वायर. तो व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, हम इस क्वेश्चन में क्या लेते हैं, ध्यान से देखना. आई विल टेक अप व्हाट वी हैविंग, लेट द लेंथ. हाँ, इसका बेस स्क्वायर है. बेस इज व्हाट, स्क्वायर. तो जब बेस स्क्वायर है तो वहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे पास एक वेरिएबल दो ही आएंगे. एक लेंथ ब्रेड्थ को मैंने x ले लिया, हाइट को मैं y ले लूँगा. तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी x एंड हाइट इज y. ठीक है. अब मेरा एरिया क्या आता है, एरिया ऑफ अ बॉक्स. एरिया ऑफ बॉक्स ओपन एट द टॉप, छत नहीं है. एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होगा, ध्यान से देखना. एरिया ऑफ द बॉक्स इज व्हाट, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 sides. एरिया ऑफ 4 sides, 4 sides. ठीक है. एरिया ऑफ द बेस. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये भी ध्यान रखना. एरिया ऑफ द बॉक्स क्या है, सी स्क्वायर. अब ये क्या है, बेस का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक्स स्क्वायर हो गया. अब साइड्स का एरिया क्या है, ध्यान से देखना. मेरे पास एक साइड एक्स वाई है, दूसरी साइड भी एक्स वाई है. 4 साइड्स होती हैं मेरे पास. टोटल कितनी साइड होती हैं, 4 होती हैं. एक मेरे पास क्या है, एक्स वाई, दूसरी एक्स वाई, तीसरी एक्स वाई और चौथी भी एक्स वाई. तो मेरे पास 4 होगी. दैट कम्स आउट टू बी 4xy. अब मेरे पास यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल गेट, वॉल्यूम. मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, वी नो इट, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ क्या है x, हाइट क्या है y. तो आई विल गेट व्हाट वी हैव x स्क्वायर y. तो v ऑफ x क्या आएगा, ध्यान रखना, प्लीज टेक केयर. x स्क्वायर इंटू व्हाट वी गेट, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x. ठीक है. ये x और ये x गया, तो मेरे पास क्या आता है, 1/4. ये क्या आएगा, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब. दिस इज व्हाट आई हैव. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो v प्राइम x मेरे पास क्या आएगा, 1/4. दिस इज सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है. डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x, v double prime x is equal to what we get, 1/4 minus 6x. That comes out to be minus 3/2x. For maximum or minimum, for max or min, what I get from here, v prime x is equal to 0. This is c square is equal to 3x square. एक्स स्क्र इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, सी स्क्र बाय 3. एक्स इज इक्वल टू सी बाय रूट 3. ठीक है. सी बाय रूट 3 आ गया. अब एक्स की वैल्यू, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको जब डबल प्राइम में डालोगे, इसको जैसे मैंने यहाँ पे डाला v डबल प्राइम, ये क्या होगा, सी बाय रूट 3. v डबल प्राइम क्या हुआ, सी बाय रूट 3. हमने इसको कहाँ डाला, इस वैल्यू को मैंने यहाँ डाला.
अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ डालता हूँ तो ये क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी -3/2 into c by √3, which comes out to be less than 0. So volume is maximum. Volume is maximum. Volume maximum कहाँ है, at x is equal to c by √3, and maximum volume is, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, अब ये कहाँ डलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम किस में डलेगा, ध्यान रखना, मैक्सिमम वॉल्यूम किस में डलेगा, इसमें डलेगा, ध्यान से देखना। अब मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, v ऑफ c बाय √3, v ऑफ c बाय √3 मेरा क्या हो जाता है, दैट इज 1/4, दिस इज व्हाट वी गेट, c³ बाय √3 माइनस c³ बाय √3, 3√3, it's not √3, it is, this is √3, this comes out to be 3√3, which can further be written as, if I take out, मेरे पास ये क्या आता है, c³ को बाहर ले लो, 4√3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 1 - 1/3, 1 - 1/3 मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखना, दिस कम्स आउट टू बी c³ बाय 4√3 इंटू 2/3, ठीक है, इसको इससे काट दिया, 2 बचा, तो ये क्या आ जाएगा, c³ बाय 6√3 इज माई आंसर। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, इसको लाइटली नहीं लेना बिल्कुल भी। रीज़न इसको क्या है, दिस इज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड अप इन योर बोर्ड एग्जाम में, पूछा जा चुका है, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल विद इट, इसको बहुत ध्यान से देखना। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके लिंक कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करते सकते हैं, द नंबर विच इज़ गिवन टू यू बिलो, तो विल हेल्प यू टू डू इट वॉट एवर यू नीड इट। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एन्जॉय योर डे, टेक केयर।